ज़्यादा टॉय का इस्तेमाल करेंगे तो सेक्स करने का मज़ा ही नहीं आएगा। बहुत से लोग ये लाइन बोलते हैं कि एक बार अगर आपने शुरू कर लिया ना, फिर भाई तेरा सेक्स उससे पूरा ही नहीं पड़ेगा, इसलिए अपनी बीवी को, अपने पतियों को टॉय की तरफ मत लेके जाओ। धीरे-धीरे इंडिया में टॉयज़ की मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब ब्रांड्स ये भी बोलते हैं कि जो कपल अच्छा सेक्स कर रहे हैं, वो भी टॉय खरीद लो, उससे और मज़ा आएगा। ये तो ऐसा है कि आपके घर में ऑलरेडी दाल, चीनी, चावल, आटा है और आपको ये बोला जाता है कि भाई शुगर फ्री भी और खरीद ले, इससे और अच्छा लगेगा। या ब्रोकोली भी और खरीद ले क्योंकि तेरे घर में गोभी है और वो उससे और बेहतर है। तो और की इच्छा से धीरे-धीरे इंडिया में टॉय मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब तो लगाने वाले, करने वाले, ऊपर के लिए, नीचे के लिए, पीछे के लिए हर जगह के टॉय आपको मिलने लग गए। बस आप नाम दो और आपको बिल्कुल डिस्क्रीट पैकिंग में अपने ही घर पे आपको डिलीवर हो जाएगा। और इस तरह की जहाँ एड्स आ रही हैं, भई लड़कियाँ भी मंगवा रही हैं, लड़कियाँ भी इसकी ऐड कर रही हैं। तो अब कहाँ तक है सच्चाई? डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी सेक्स हेल्थ काउंसलर। पिछले 10 साल से ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं बात करती हूँ आपकी अपनी भाषा में, आपको सारे अच्छे सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशंस देती हूँ, सारी भ्रांतियों को दूर करती हूँ। आज बात करूँगी सेक्स टॉय का इस्तेमाल सही, क्या इससे नॉर्मल सेक्स के प्रति इच्छा खत्म हो जाएगी? और अगर आप शादी से पहले यूज़ करेंगे तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है? अंत तक देखेंगे वीडियो, सबको देखनी है, दोस्तों को शेयर कर दो, पूरी देखो, मुझे पता है आप देखोगे तो प्लीज़ ध्यान रखो। हम बात कर रहे थे कि सेक्स टॉय का इस्तेमाल सही या गलत। सोचो, तुम्हें पता है कि मैंने घर का खाना खाना है, ठीक है? आपकी माँ ने दाल भी बनाई है, रोटी भी बनाई है, चावल भी बनाए, सब आपके पास पड़ा है, गरम-गरम पड़ा है, लेकिन आपको सामने पिज़्ज़ा दिख रहा है। आप रोक पाएँगे? बहुत मुश्किल है। 80% लोग वो खाना भी खा लेंगे और पिज़्ज़ा भी खा लेंगे। धीरे-धीरे जब उन्हें हर बार पिज़्ज़ा मिलने लगेगा, क्योंकि उसमें स्वाद ज़्यादा है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, तो धीरे-धीरे उस पिज़्ज़ा का कंज़म्पशन बढ़ जाएगा और दाल, रोटी, चावल को धीरे-धीरे पीछे होने लग जाएँगे। ऐसे ही जब आप अपने घर में कोई टॉय ले आते हो, जो आपको लगता है कि ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करता है, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका धीरे-धीरे नेचुरल करने की तरफ रुझान नहीं रहता। क्योंकि जब आप नेचुरल करोगे तो आपको बहुत बार अपनी पसंद का नहीं मिलेगा। जब आप किसी के साथ करते हो, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, तो शायद वो वैसा नहीं करेगी जैसा आपने इमेजिन कर रखा है। अपनी इमेजिनेशन के लिए आपने टॉय लिया, वो आपके कंट्रोल में है। प्लस अब इन टॉयज़ की बात क्या है कि इनमें ना अब इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है। आप चाहो तो इसे 1 वाइब्रेशन पे चला सकते हो, फिर 2 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, उसके अलग-अलग, जैसे दिवाली की लाइट नहीं आती घर में, पहले 1 डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन में लाइट जल रही है, ऐसी वाइब्रेशंस भी अब अलग-अलग इंटेंसिटी से चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन चलने लग जाती है। अगर आप अपने किसी अंग को इतना वाइब्रेशन और इतना स्टिमुलेशन दोगे और बार-बार देने लग जाओगे, तो आपको लगता है कि आपको नेचुरली वो सेंसेशन फ़ील होगी किसी को करते वक़्त? नहीं। कई लोग जब एक आधी बार करते हैं तो इनका वो एरिया 7-8 घंटे के लिए सुन्न हो जाता है और वहाँ फीलिंग्स नहीं आती। अगर आप इसे कभी-कभी इस्तेमाल करते हो, लेट्स से 2 ढाई महीने में 1 बार, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको फिर नॉर्मल चीज़ें तो सुहाने नहीं लगेंगी और वो अच्छी नहीं लगेंगी। कई कपल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत एक्सट्रीम तक जो हम बोलते हैं कि चले जाते हैं सेक्स को एन्जॉय करते वक़्त, वो टॉय यूज़ करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, बट डेफ़िनेटली फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भई मैं करता हूँ और मेरी बीवी सैटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि वो आपको उस लेवल तक ले जाएगा। सोचो ना, जिसने भई 10,000 के कपड़े पहने हो, वो 1000 के कपड़े में अब सैटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि उसने रेगुलरली वो लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो किया है। दूसरा, टॉयज़ हमेशा समझिए कि अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मैं कोई हाँ या गलत में नहीं हूँ, आपका अपना चॉइस है। लेकिन अगर आप टॉयज़ को रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले तो जानें कि वो यूज़ कैसे होते हैं। लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता ही नहीं होता और फिर वो ऐसे सज के घर में पड़ा रहता है कि कहीं पड़ा है। हमेशा टॉयज़ पोरस सब्सटेंस वाले नहीं लेने हैं, नॉन पोरस लेने हैं। नॉन पोरस मतलब उसमें पोर्स ना हो, जैसे स्टील या स्टेनलेस स्टील या सिलिकॉन, उन्हें लेने की कोशिश करो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे छेद-छेद वाले ले रहे हैं, जैसे रबड़ या प्लास्टिक,
इस तरह में छेद होते हैं और उसमें आपकी जो स्किन है, वो इन्फेक्शन है, वो वहीं रह जाता है। दूसरा, हमेशा यूज़ करने के बाद टॉय को वॉश ज़रूर करें। टॉय को इस्तेमाल से पहले जेली आती है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि टॉय सख्त होता है। अगर आप उसे अंदर डाल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कैसे यूज़ करना है, तो वो डेफ़िनिटली आपकी स्किन को हार्म करेगा, वहाँ इन्फेक्शंस करेगा, और बिना धोए उन्हें ना रखें। अपने टॉय को हमेशा बच्चों से या फिर रूटीन में हमेशा सेफ रखें। इसके अलावा जब भी आप टॉय का इस्तेमाल करें तो समझें कि कॉन्डम का प्रयोग करें। अगर फीमेल कोई भी टॉय यूज़ कर रही है तो वो टॉय के ऊपर कॉन्डम चढ़ा सकती है, ताकि ल्यूब्रिकेशन बनी रहे। और अगर बॉयज़ किसी भी तरीके कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने लिंग पे कॉन्डम डाल सकते हैं, और उसके बाद कोई स्ट्रोकर या मास्टरबेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं। खुद की सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। खुद को इन टॉयज़ के इतने अधीन ना बनाएँ कि नेचुरली सेक्स जो सिर्फ़ एक मिलन है, वो चल के एक फैंटेसी और पता नहीं क्या ही बन जाए, जिसके आप कंट्रोल में आ जाओ और आप उसे कंट्रोल ना कर पाओ। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। आपने कभी टॉय यूज़ किया है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँ या वीडियो बनाऊँ, तो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।